अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने ना एक बाजू की कटिंग की वीडियो छोटी सी बना रहा हूँ। एक मेरे दोस्त के कहने पे ये बना रहा हूँ। उसको समझ नहीं आ रही थी कि बाजू की शेप किस तरह दी जाती है और किस तरह कटिंग की जाती है। तो ये उस मेरे प्यारे दोस्त के लिए मैं जो कटिंग करता हूँ वो इस तरीके से करता हूँ। मेरा ये जो बाजू है ये 8 इंच इसका कंधा है। टोटल लंबाई इसकी 8 इंच है। तो पहला जो मैं निशान लगाऊंगा, चाहे मेरी जितनी भी लंबाई होगी, वो मेरा पहला निशान 1.25 का होगा। ये आप गौर से देख लें, ये पहला निशान मेरा 1.25 का है। उसके बाद आप उसका हाफ़ लगाएं। मेरा 8 है तो मैंने हाफ़ ये निशान दूसरा जो लगाया वो 4 का लगा लिया। और यहाँ से जो नीचे गहराई दी जाती है वो 3.5 इंच की है। मैं तो 3.5 इंच रखता हूँ, चाहे जितना भी बड़ा लंबाई में बाजू क्यों ना हो, मैं उसकी गहराई 3.5 ही रखता हूँ। तो उसके बाद आपने जो पहली शेप शुरू करनी है ना, जिसको अलमदा टैब, वो यहाँ 1.25 से ही शुरू कर देनी। ये ऐसे ये अलमदा बना के आपने यहाँ से नोक पे खड़ी कर देनी। दूसरी आपने जो बैक की कटिंग करनी है या शेप बनानी है, वो आपने यहाँ से सीधे तक, यहाँ 4 तक, आपने 4 तक सीधे जाना। उसके बाद आपने गुलाई देते जाना, आहिस्ता आहिस्ता से ये राउंड देकर इस तरह यहाँ पे आ जाना। उसके बाद आप पूरी लंबाई यहाँ से कलेक्ट करें, जितनी आपकी लंबाई है, यहाँ पे आ जाएं। इसको हर बंदा अपनी अपनी ज़बान में कोई बोलता होगा। हमारे या इधर तो इसको मोरी बोलते हैं। ये बाजू के लिए, कफ के लिए मोरी हम इस्तेमाल करते हैं जिसको ज़बान में। यहाँ से आप पहले एक सीधा निशान लगा लें। अगर आपका हाथ इतना ठीक है, आपको पता है कि ये हमने तिरछा लगा सकते हैं, तो ठीक है। नहीं, इसका 2 सूत्र का आपने गैप रखना होता है। पहला आप सीधा लगा लें, जितना आपका कफ है उसके एतबार से आप निशान लगा लें पहले सीधा। उसके बाद आप 2 सूत्र या 3 सूत्र का इसमें गैप डाल के एक और सीधी लाइन यहाँ तक मिला दें, यहाँ से और यहाँ से। ये तिरछी बाहर की तरफ होनी चाहिए, ठीक होगा। उसके बाद आप ये फिटिंग देख लें। यहाँ से पहली आप लाइन बिल्कुल सीधी लगा लें यहाँ तक। उसके बाद आप यहाँ तक इसका लेंथ, ये बाजू की जो मेरी लेंथ है ये 21 इंच है, तो मैं इसका यहाँ पर 9 इंच का निशान ले रहा हूँ। अगर ये मेरी 22-23 होती तो मैं इसका 10-11 इंच का निशान लेता। यहाँ से यहाँ तक आपने 10-11 इंच का निशान ले लेना है। उस पर एक निशान लगा के आपने यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास अगर कर्व पट्टी है, शेप पट्टी है, तो उससे आप इसको फिटिंग दे लें। अगर नहीं तो आप बिल्कुल हाथ से भी दे सकते हैं। ये आपने शेप दे देनी। इसके बाद मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ कि इसकी किस तरह कटिंग होती है। ये देखें, इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी। ये इसकी शेप बनेगी। अब आ जाएं चाक पट्टी के जो हम निशान लगाते हैं। ये निशान हमने ये बंद साइड से 2.25 लगाना है। 2.25 का यहाँ से और 2.25 का यहाँ से, ये 2.25 का होगा। और इसकी जो टोटल लेंथ होगी ना, अगर आपका बाजू 22, 23, 24 से ऊपर है तो आप इसको 20 से जो भी ऊपर है उसको आप 5.5, 5.25 तक लगा सकते हैं। जो अगर इससे कम है तो आप 5 इंच का निशान लगा लें, 5.25 का लगा लें। जब 20 से कम होगा तो आप ये निशान चाक पट्टी वाला कम करते जाएंगे। अगर ये 20 से ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो आप इसको 2-2 सूत्र का फ़र्क डाल के 5.25 6 तक एंड आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फिर चाक पट्टी लंबी हो जाती है। ये इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है।